नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केपी एस्ट्रोलॉजी वेदांग ज्योतिष में। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेटर्स। हाउस सिग्निफिकेटर क्या होते हैं और प्लैनेट सिग्निफिकेटर क्या होते हैं और इनकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, हमारे जीवन में कोई भी घटना जो घटित होगी वो किसी न किसी तरीके से हम हाउस सिग्निफिकेटर और प्लैनेट सिग्निफिकेटर से ही मालूम कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी की नौकरी का सवाल है और कोई बोलता है कि क्या मुझे जॉब मिल जाएगी, तो हम 6th हाउस देखते हैं उस केस में, क्योंकि 6th हाउस जो है वो नौकरी है। किसी का कोई क्वेश्चन होता है कि मेरी शादी होगी कि नहीं, तो उस केस में हम 7th हाउस देखते हैं। तो हम 7th हाउस का सिग्निफिकेटर देखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन होता है कि मुझे इंटरव्यू देने जाना है, तो क्या मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊंगा, क्या मैं इंटरव्यू में मुझे सफलता मिलेगी। तो इंटरव्यू जो है वो 3rd हाउस है, तो हम 3rd हाउस का सिग्निफिकेटर देखेंगे। तो इसी तरीके से सिग्निफिकेटर देखे जाते हैं। अब सिग्निफिकेटर होते क्या है और हाउस सिग्निफिकेटर क्या है और प्लैनेट सिग्निफिकेटर क्या है और इनका आपस में रिलेशन क्या है और हम कोई भी प्रॉमिस कैसे देख सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए कि किसी का कोई क्वेश्चन है कि उसका कोई शादी का क्वेश्चन है। कोई पूछता है कि मेरी शादी कब होगी, तो उस केस में हम 7th हाउस देखेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मरकरी है। तो मरकरी जो है वो 7th हाउस का सिग्निफिकेटर है। तो जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट जो यहाँ पे देगा 7th हाउस का, वो मरकरी देगा। तो हमें मरकरी को एक बार के लिए नोट डाउन करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि मरकरी जो है उसका स्टार लॉर्ड कौन है। अब ये बात हो रही है प्लैनेट सिग्निफिकेटर की। हाउस सिग्निफिकेटर हमने देख लिया कि हाउस सिग्निफिकेटर 7th हाउस का हाउस सिग्निफिकेटर मरकरी है। अब हम देखेंगे प्लैनेट सिग्निफिकेटर। अब प्लैनेट सिग्निफिकेटर में हम मरकरी की बात करेंगे, क्योंकि हम 7th हाउस रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम मरकरी का स्टार लॉर्ड देखेंगे। तो मरकरी का स्टार लॉर्ड यहाँ पर केतु है, तो हमें केतु यहाँ पर नोट डाउन करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि मरकरी का सबलॉर्ड कौन है। तो मरकरी का जो सबलॉर्ड कॉलम में सबलॉर्ड है सन, तो हमें सन को भी यहाँ पर पूरी तरीके से लेना होगा। तो हमारे पास में यहाँ पर 3 प्लैनेट है जो कि हमें 7th हाउस का रिजल्ट देंगे। या यूँ कहें कि किसी ने हमें क्वेश्चन किया है कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, तो उस केस में हमारे पास में ये 3 प्लैनेट है जो कि हमें प्रॉमिस देंगे। इसके बाद में एक नेक्स्ट स्टेप और आता है कि मरकरी का जो स्टार लॉर्ड है केतु, केतु का साइन लॉर्ड कौन है। केतु, राहु केतु के केस में हमें उनका साइन लॉर्ड जरूर देखना चाहिए। तो केतु का यहाँ साइन लॉर्ड जुपिटर है, तो हमें केतु के लिए जुपिटर भी लेना होगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो केतु का फुल रिजल्ट देगा। उसके बाद हम देखेंगे कि केतु का सब लॉर्ड कौन है। तो सॉरी, केतु का स्टार लॉर्ड कौन है। तो केतु का जो स्टार लॉर्ड है खुद केतु ही है। तो एक नियम है कि अगर किसी भी
प्लेनेट का स्टार लॉर्ड वह ग्रह खुद ही हो तो उसके सब लॉर्ड को स्टार लॉर्ड मान लेना चाहिए। तो यहाँ पर केतु का स्टार लॉर्ड केतु ही है, तो मुझे राहु को यहाँ पर उसका स्टार लॉर्ड मानना होगा, क्योंकि राहु केतु का सब लॉर्ड है। तो मुझे यहाँ पर राहु भी लेना होगा। उसके बाद में हम चलते हैं मरकरी का सब लॉर्ड। मरकरी का सब लॉर्ड यहाँ पर सन है, तो हम सन का स्टार लॉर्ड देखेंगे कि सन का स्टार लॉर्ड कौन है। सन का स्टार लॉर्ड अगेन केतु है, तो मुझे यहाँ पर केतु को भी लेना होगा सन के आगे। फाइनल रिजल्ट में केतु भी सन का पूरा रिजल्ट देगा। उसके बाद में फाइनल जो रिजल्ट है वो हमें किस प्रकार से देखना है कि 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड मरकरी और मरकरी का स्टार लॉर्ड केतु और सब लॉर्ड सन। हमें देखना है कि क्या केतु या सन किसी के स्टार लॉर्ड बने हैं। तो हम देखेंगे कि केतु सन का स्टार लॉर्ड बना है, और जो कि हमने केतु पहले से ही सन के साथ ले लिया है। क्या केतु किसी का और स्टार लॉर्ड बना है? केतु मरकरी का स्टार लॉर्ड बना है, जो कि हमने मरकरी के साथ में केतु पहले से ही आ गया है, और मरकरी जो है केतु जो है वो मरकरी का स्टार लॉर्ड है। आगे चलते हैं, क्या केतु और किसी का स्टार लॉर्ड बना है? केतु खुद का केतु का ही स्टार लॉर्ड बना है, जो कि केतु आ चुका है 3 बार, और केतु किसी का भी स्टार लॉर्ड नहीं बना है। अब बारी आती है सन की। तो हम देखेंगे कि मरकरी का जो सब लॉर्ड है सन, क्या किसी का स्टार लॉर्ड बना है? तो सन जो है वो जुपिटर का स्टार लॉर्ड बना है। तो यहाँ पर सन के आगे मुझे जुपिटर भी लेना होगा, क्योंकि जुपिटर भी सन के पूरे रिजल्ट देगा मुझे यहाँ पर। अब हम देखेंगे और कि सन किसी का स्टार लॉर्ड बना है। सन सैटर्न का भी स्टार लॉर्ड बना है, तो मुझे यहाँ पर सैटर्न भी लेना होगा। अब सन यहाँ पर किसी का भी स्टार लॉर्ड नहीं बना है। तो ओवरऑल हमारे पास में एक ये रिजल्ट आता है कि हम कैसे सिग्निफिकेटर पकड़ सकते हैं, या हम कैसे सिग्निफिकेटर ले सकते हैं। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने होते हैं, और उन्हीं से हमें प्रॉमिस निकालनी होती है। तो ये था सिग्निफिकेटर कि प्लैनेट सिग्निफिकेटर क्या होते हैं और हाउस सिग्निफिकेटर क्या होते हैं। तो यहाँ पर हाउस सिग्निफिकेटर की बात करें हम, तो हाउस सिग्निफिकेटर जैसे कि हमने 7th हाउस को देखा अभी, तो 7th हाउस का सब लॉर्ड यहाँ पर मरकरी, तो ये हाउस सिग्निफिकेटर है मरकरी 7th हाउस का। और मरकरी का स्टार लॉर्ड केतु, ये हम आ गए प्लैनेट सिग्निफिकेटर पे कि मरकरी का जो स्टार लॉर्ड है वो केतु है, और मरकरी का जो सब लॉर्ड है वो सन है। तो इसे प्लैनेट सिग्निफिकेटर कहते हैं। बहुत ही आसान है समझना कि सिग्निफिकेटर क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। बस कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए कि किसी ने सवाल किया कि उसका कोई पैसा है जो रुका हुआ है और क्या उसे प्राप्त होगा। तो रुके हुए धन के लिए हम 8th हाउस देखते हैं। तो यहाँ पर हम 8th हाउस देखेंगे, तो यहाँ पर 8th हाउस का
जो कस्पल सबलॉर्ड है वो मून है, तो मून जो है वो हाउस सिग्निफिकेटर है 8th हाउस का। तो हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे मून को। मून जो है वो हाउस सिग्निफिकेटर है, रिमेंबर मून जो है वो हाउस सिग्निफिकेटर है 8th हाउस का। अब हम चलते हैं प्लैनेट सिग्निफिकेटर पे। तो प्लैनेट सिग्निफिकेटर के लिए मुझे मून को ही लेना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 8th हाउस से रिलेटेड प्रॉमिस निकालना है। तो मून का स्टार लॉर्ड जो है वो मून ही है। अगेन वही रूल यहाँ पर लग जाता है कि यदि किसी भी प्लैनेट का स्टार लॉर्ड वह ग्रह खुद ही हो तो उसके सब लॉर्ड को स्टार लॉर्ड मान लेना चाहिए। तो यहाँ पर मून का स्टार लॉर्ड मून ही है, तो मुझे यहाँ पर सब लॉर्ड मरकरी को उसका स्टार लॉर्ड मानना होगा। तो मून का स्टार लॉर्ड यहाँ पर मरकरी। अब मुझे देखना है कि क्या मून किसी का स्टार लॉर्ड बना है। मून खुद का ही स्टार लॉर्ड बना है, जो कि पहले से मून आ गया है। मून को देखेंगे क्या कहीं मून किसी का स्टार लॉर्ड बना है। मून वीनस का स्टार लॉर्ड बना है, तो वीनस भी मून के पूरे रिजल्ट देगा यहाँ पर। क्या मून और किसी का स्टार लॉर्ड बना है। मून किसी का भी स्टार लॉर्ड नहीं बना है। बारी आती है मरकरी की, क्योंकि मून का जो सब लॉर्ड है वो मरकरी है। तो क्या मरकरी किसी का स्टार लॉर्ड बना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मरकरी जो है वो स्टार लॉर्ड कॉलम में कहीं भी नहीं है, यानी कि मरकरी जो है वो किसी भी प्लैनेट का स्टार लॉर्ड नहीं बना है। तो यहाँ पर मरकरी जो है वो अनटेनेंटेड प्लैनेट है। तो कोई भी प्लैनेट अगर अनटेनेंटेड हो जाए तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। तो ये कुछ रूल होते हैं सिग्निफिकेटर के कि हाउस सिग्निफिकेटर कैसे निकाले जाते हैं और प्लैनेट सिग्निफिकेटर कैसे निकाले जाते हैं। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा।